हेलो गाइस, वेलकम टू हैवी कोडिंग। सो गाइस, पीएचपी सीरीज़ के अंदर आज हम सीखने वाले हैं सुपर ग्लोबल वेरिएबल के बारे में। सो गाइस, इससे प्रीवियस ट्यूटोरियल में मैंने आपको बताया था कि लोकल और ग्लोबल वेरिएबल क्या होते हैं। तो गाइस, आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि सुपर ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है। सो गाइस, इसका मैं सिंपल सा आपको एक फंडा बता देता हूँ कि ये है क्या। अगर आपको कोई एक पेज से दूसरे पेज के ऊपर अपने वेरिएबल की वैल्यू को गेट कराना है, मतलब अगर आप इस सेम फाइल के अंदर उस वेरिएबल की वैल्यू तो अब तक आप लेके आ रहे थे, बट अगर आपको इस पेज की वैल्यू को किसी दूसरे पेज के ऊपर शो कराना है तो उसको हम यहाँ पर किसकी हेल्प से करते हैं, यहाँ पर सुपर ग्लोबल की हेल्प यहाँ पर वेरिएबल्स की हम लेते हैं। सो गाइज, इस सीरीज में हम कंप्लीट करने वाले हैं गेट, पोस्ट एंड रिक्वेस्ट नाम के सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स का। बट आगे जाके हम ये चारों सर्वर, फाइल्स, कुकी और सेशन, इन सभी को भी हम आगे सीखेंगे कि किस तरीके से हमारे ये हेल्प करते हैं पीएचपी के अंदर। बट गाइज, जो अभी हम सीखने वाले वो है हमारे पास गेट, पोस्ट एंड रिक्वेस्ट। तो गाइज, ये सबसे ज़्यादा हमारे यूज़ होते हैं पीएचपी के अंदर। तो पहले इसको सीख लेते हैं कि किस तरीके से हमारे लिए यूज़फुल है। सो गाइज, मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सबसे पहले आपको एक पेज बना के दिखाता हूँ यहाँ पर HTML का। तो मैं यहाँ पर क्या लिखा हूँ, HTML। गाइज, ये सिंटेक्स का थोड़ा मैं दूसरा लिख लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर लिख ली HTML। अब गाइज, ये HTML मैंने यहाँ पर क्या करी है, PHP के अंदर लिखी है, इस वजह से ये ऐसी आ रही है। तो इसको क्या करते हैं, यहाँ से कट करते हैं और सिंपली मैं यहाँ पर इसको कर देता हूँ पेस्ट। बट गाइज, आपको ये ध्यान रखना है, जो आपको फाइल नेम होगा वो होगा हमारा .php ही। आपको HTML लिखनी है, बट आपको लिखनी है यहाँ पर PHP से आपका फाइल का जो नेम है वो यहाँ पर एक्सटेंशन आपका सेव होगा। तो आपको सिंपली क्या करना है, हमें यहाँ पर कोई फाइल को लिंक नहीं करना, तो मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ। तो आपको क्या करना है, सिंपली एक फॉर्म क्रिएट करना है। तो मैं यहाँ पर करूँगा फॉर्म, और इस फॉर्म के अंदर आपको कुछ इनपुट टाइप देनी है। तो मैं यहाँ पर इनपुट टाइप टेक्स्ट दे देता हूँ। इसके बाद आपको यहाँ पर देनी है इनपुट टाइप पासवर्ड। तो गाइज, आई होप आपको HTML का फॉर्म यहाँ पर आता होगा। तो मैंने यहाँ पर लिखा इनपुट टाइप पासवर्ड और इनपुट टाइप टेक्स्ट। तो गाइज, चलते ब्राउजर पे रिफ्रेश करता हूँ। तो गाइज, आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास दो इनपुट टाइप यहाँ पर आ चुके हैं। गाइज, मैं इनको जूम आउट कर लेता हूँ। तो मेरे पास दो इनपुट टाइप यहाँ पर आ चुके हैं। तो गाइज, सिंपली अब मैं क्या करूँगा, इसके सामने लिख लेता हूँ यूज़र नेम, और मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ एक BR टैग। गाइज, मैं यहाँ पर कोई भी अभी डिज़ाइनिंग का पार्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ कि हमारे जो सुपर ग्लोबल वेरिएबल है वो किस तरीके से काम करते हैं। और मैं यहाँ पर ले लेता हूँ एक पासवर्ड। तो मैंने यहाँ पर लिखा एक यूज़र नेम और यहाँ पर लिखा पासवर्ड, और इनके बीच में डाल दिया मैंने BR टैग। तो BR टैग से क्या होगा, ये मेरे नीचे आ जाएंगे। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक और BR टैग यहाँ पर लगा देता हूँ। गाइज, आप इस पर डिज़ाइनिंग पे ध्यान मत देना, सिर्फ मैं कर क्या रहा हूँ सिर्फ वो देखना कि मैंने यहाँ पर दो इनपुट टाइप्स लिए, एक यूज़र नेम के लिए और एक पासवर्ड के लिए। तो सिंपली मैं एक और चीज़ यहाँ पर क्या ले लूँगा, मैं BR टैग लगा लेता हूँ और यहाँ पर ले लेता हूँ एक सबमिट बटन। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा इनपुट टाइप सबमिट। अब मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, इनपुट टाइप सबमिट बटन चाहिए। तो गाइस, सबमिट बटन भी मेरे पास यहाँ पर आ चुका। BR टैग को एक और बार ले लेते हैं। मैं यहाँ पर BR टैग को फिर से कॉपी करके रिफ्रेश कर देता हूँ। तो गाइज, मेरे पास आ चुका यूज़र नेम, पासवर्ड और एक सबमिट बटन। तो गाइज, मैं यहाँ पर क्या करूँगा, जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ भी नहीं आया, बट यहाँ पर आ रहा है क्वेश्चन मार्क। तो गाइज, अब मैं आपको बताऊँगा कि हम जो हमारा फॉर्म है उसकी वैल्यू को हम डेटाबेस में किस तरीके से भेजते हैं। तो गाइज, आज मैं डेटाबेस से रिलेटेड तो कुछ नहीं बताऊंगा, बट जो हमारा जो प्रोसेस है ना गाइज, वो होता है हमारा सुपर ग्लोबल वेरिएबल से ही। तो मैंने आपको जैसे बताया था कि हम एक पेज से वैल्यू को लेकर दूसरे पेज पर, दूसरे वेरिएबल में हम किस तरीके से उसको शो करा सकते हैं। तो गाइज, उसी को कहते हैं हम यहाँ पर जो हमारे सुपर ग्लोबल वेरिएबल है, यही हमारा यहाँ पर ये काम करते हैं। तो गाइज, अगर मुझे यहाँ पर इस फॉर्म की वैल्यू को किसी दूसरे पेज के ऊपर लेके जानी है तो वो हम यहाँ पर किस तरीके से कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, जैसा मैं यहाँ पर लिख देता हूँ शुभम, और यहाँ पर पासवर्ड कुछ भी डाल के जैसे ही मैं इसके ऊपर सबमिट करता हूँ, तो मुझे यहाँ पर क्या करना है, इस पेज की वैल्यू को किसी दूसरे पेज के ऊपर लेकर जानी है। तो गाइज, मैं सिंपली यहाँ पर क्या करूँगा, सबसे पहले तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, फॉर्म का एक एक्शन देना पड़ेगा कि किस पेज में मुझे इसकी वैल्यू को भेजना है। तो मैं यहाँ पर एक पेज नाम का एक value.php नाम से एक पेज बना लूँगा। value.php आप कुछ भी नाम से बना सकते हैं, मैं तो सिर्फ उनकी वैल्यू लेकर जा रहा हूँ तो वैल्यू नाम से बना दिया। और अब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक मेथड कॉल करना पड़ेगा। गाइज, मैं आपको बताता हूँ मेथड करेगा क्या। इससे पहले हम बना लेते हैं एक फाइल, Ctrl+N करता हूँ, सेव करके एक फाइल बना लेता हूँ value.php। तो गाइज, ये हमारी दूसरी फाइल बन चुकी है और ये हमारी पहली फाइल। अब गाइज, हमारे पास यहाँ पर सुपर ग्लोबल वेरिएबल है जो कि हमारे पास गेट, रिक्वेस्ट और पोस्ट है। तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको मेथड एट्रीब्यूट के अंदर लिखना है यहाँ पर गेट। अब गाइज, या तो आप यहाँ पर गेट को
स्मॉल लेटर में लिखो या आप लिखो इसको कैपिटल लेटर में, कुछ यहाँ पर फर्क नहीं पड़ता, ये मेरा गेट यहाँ पर काम करेगा। तो गाइज अब ये गेट क्या करता है, इन जो भी इनपुट टाइप्स की वैल्यू है ना, इसको ये दूसरे पेज पर लेकर जाएगा। किस तरीके से, उसके लिए आपको इन दोनों इनपुट टाइप के नेम देने पड़ेंगे। तो मैं यहाँ पर जैसे इसका नेम दे देता हूँ, कोई यूज़र नेम डाल रहा है तो मैं यहाँ से इसका नाम देता हूँ यूज़र, और कोई पासवर्ड डाल रहा है तो मैं इसका नाम देता हूँ पास। अब गाइस जरूरी नहीं है कि आप इनको सिर्फ टेक्स्ट और पासवर्ड के साथ यूज़ कर सकते हैं। जब हम आगे सीरीज में कंप्लीट करेक्ट ऑपरेशन करेंगे ना, डेटाबेस के साथ पूरा कंप्लीट फॉर्म की वैल्यू को भेजेंगे, तो हम सब चीज़ देखेंगे, सिलेक्ट, चेक बॉक्स, रेडियो बटन, सब चीज़ हम यहाँ पर देखने वाले हैं। अभी के लिए आप देख लीजिए कि टेक्स्ट और पासवर्ड की किस तरीके से वैल्यू लेकर जाता है दूसरे पेज पे। तो गाइज अब मैं यहाँ पर क्या बता रहा था आपको कि सिंपली आपको यहाँ पर लिखना नेम, इन दोनों का आपको नेम पास करना है। नेम एट्रीब्यूट के अंदर आपको इन दोनों के नेम पास करने हैं। अब ये नेम कुछ भी हो सकते हैं, ये आप अपने अकॉर्डिंग रखो कि आपको किस तरीके से समझना है दूसरे पेज पर लेकर जाओगे जब। तो अगर कोई यूज़र नेम दे रहा है तो आप उसका एक शॉर्ट नेम दे देंगे यूज़र, और कोई पासवर्ड ले जा रहा है तो पासवर्ड की यहाँ पर आप उसका नाम दे सकते हैं। नेक्स्ट अब इसमें क्या कर रहा है, ये जो मेथड है ना गाइस, इसका बहुत बड़ा यहाँ पर रोल है। क्यों है गाइस, अभी जब हम यहाँ पर, मैं आपको बताता हूँ, ये जो बिना मेथड है इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ये जो मेथड है इसका बिना मेथड के चलाते हैं, और रिफ्रेश करता हूँ पेज को, और जैसे ही मैं इसके अंदर कुछ वैल्यू डाल देता हूँ, जैसे मैं अपना नाम डाल देता हूँ और पासवर्ड कुछ भी डाल देता हूँ, जैसे ही मैं यहाँ पर इसको सबमिट करता हूँ, तो गाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो मेरा वैल्यू है ना, ये इस पेज पे यहाँ पर आ चुका है, वैल्यू नाम के पेज पे ये आ चुका है। तो शुभम और जो उसका पासवर्ड था वो कैसे चला गया, यहाँ पर वैल्यू नाम के पेज पे चला गया, जो कि एक्शन हमारा काम करता है दूसरे पेज पे रिडायरेक्ट करने के लिए। अब गाइज मैं इसके अंदर लिखता हूँ मेथड, और इसके अंदर लिख लेता हूँ मैं गेट। तो गाइज अगर जैसे मैं यहाँ पर गेट लिखता हूँ और सबमिट कर यहाँ पर क्लिक करता हूँ, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो यूआरएल बन रही है इसके अंदर वही नेम यहाँ पर आ रहे हैं जो मैंने यहाँ पर नेम दिए थे, यूज़र और पास। बट ये नेम आ कैसे रहे हैं, पहले तो यहाँ पर आ रहा है उस फाइल का नेम कि किस फाइल से मैं यहाँ पर इसको भेज रहा हूँ, किस फाइल पे भेज रहा हूँ। देन इसके बाद आता है हमारे पास क्वेश्चन मार्क। गाइज इस क्वेश्चन मार्क को कहते हैं यहाँ पर यूआरएल क्वेरी स्ट्रिंग। ये कंप्लीट आपको मैं यूआरएल बनाना बताऊंगा आगे। अभी के लिए आप मान लीजिए कि ये इसको हम बोलते हैं यूआरएल क्वेरी स्ट्रिंग। तो आपको इन दोनों पे अभी ध्यान नहीं देना है, आपको ध्यान देना ये कि भाई ये मेरा नेम कैसे आया यहाँ पर यूआरएल में, कैसे आया, जब आपने इस एट्रीब्यूट का नेम यहाँ पर पास करा ना, यूज़र और पास, तो इससे क्या बन गया यहाँ पर यूआरएल में यूज़र और पास, और जो वैल्यू आपने यहाँ पर डाली है इधर इन टेक्स्ट बॉक्स के अंदर, वही वैल्यू आपकी ये यूआरएल में आ रही है। जैसे शुभम और पासवर्ड मैंने डाला था 2132143। तो गाइस कुछ भी जो मैंने पासवर्ड डाला था वो मेरा यूआरएल के अंदर आ चुका है। तो गाइस इसी को हम यहाँ पर कहते हैं सुपर ग्लोबल वेरिएबल, जो कि क्या करता है, इस पेज से दूसरे पेज तक मेरी ये वैल्यू को लेकर गए यूआरएल के थ्रू। तो गाइज अब ये दूसरे पेज पे तो मेरे आ चुका है, वैल्यू नाम के पेज पे मेरे आ चुका है, बट अब हमें इन दोनों वैल्यू को लेकर आना है, अपने पेज पे प्रिंट कराना है। तो वो हम यहाँ पर किस तरीके से करेंगे, सिंपली मैं यहाँ पर जाऊँगा value.php पे, PHP को स्टार्ट करते हैं और क्लोज करते हैं, और अब आपको यहाँ पर क्या करना है, प्रिंट आर। तो गाइज बेसिकली जब एक से ज़्यादा वैल्यू होती है तो गाइज ये किस तरीके से का वेरिएबल बन जाता है, एक एरे वेरिएबल। तो ये तीनों हमारे पास एरे वेरिएबल ही है। ये क्या करते हैं, एक से ज़्यादा वैल्यू को लेकर जाते हैं एक ही वेरिएबल के अंदर, तो गाइज वो होता है हमारा एरे। तो ये एरे को प्रिंट कराते हैं हम प्रिंट आर से। और आपको सिंपली यहाँ पर क्या लिखना है मैं आपको बताता हूँ, $_get। आपको यहाँ पर सिंपली लिखना है $_get। तो गाइस जब हम सुपर ग्लोबल वेरिएबल का यूज़ करते हैं ना, तो हम यहाँ पर डॉलर तो लगा दिए जैसे हम नॉर्मल वेरिएबल लगाते हैं, बट आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा अंडरस्कोर। ये PHP का प्रीडिफाइन है, ये इसी तरह ही काम करेगा कि आपको अंडरस्कोर लगाना है लगाना, वरना ही चलेगा नहीं। तो आपको यहाँ पर लिखना है $_get। अब देखते हैं ये करता क्या है। चलते गाइस ब्राउजर पे, मैंने सबमिट तो कर ही दिया था, रिफ्रेश करता हूँ तो गाइस आप यहाँ पर देख सकते हैं एक एरे आ रही है जिसके अंदर हमारा वही नेम है जो हमने ऊपर दिया था, जो मेरा टेक्स्ट बॉक्स में था मेरा। तो टेक्स्ट में यहाँ पर आया नेम, और उसका जो नेम दूसरा मैंने दिया था वो आ गया गाइस पास। तो अब आपने देखा कि ये जो value.php है, इस पेज पे मैंने यहाँ पर एक एरे को प्रिंट करा दी जो कि दो वैल्यूज़ को लेकर आ रही है। तो गाइस आई होप आपको ये समझ आया होगा कि हमारे सुपर ग्लोबल वेरिएबल किस तरीके से काम कर रहे हैं, कि इस पेज से मुझे यहाँ पर गेट के थ्रू दूसरे पेज पे इस वैल्यू को लेकर आ रहे हैं। तो गाइस आई थिंक आपको यहाँ तक ये क्लियर है। अब गाइस मैं आपको बताता हूँ कि जब हमने यहाँ पर गेट का यूज़ करा तो ये एरे के अंदर मेरी वैल्यू लेकर आया। अब मैं आपको बताता हूँ पोस्ट किस तरीके से काम करता है। आपको ये ध्यान देना है कि यूआरएल में मेरी वैल्यूज शो हो रही है, और जो मेरे नेम जो मैंने दिए थे एट्रीब्यूट में वो भी शो हो रहे हैं,
बट जैसे ही मैं इसके अंदर यूज़ करता हूँ दूसरा सुपर ग्लोबल वेरिएबल पोस्ट, तो पोस्ट से क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। बैक करता हूँ, पेज को रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ पर अब नाम देता हूँ शुभम और पासवर्ड में देता हूँ 1 2 3 4 5। अब जैसे ही मैं इसको सबमिट करूँगा ना तो गाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो मेरी वैल्यू है वो जो मेरा पेज था value.php ये इस पेज पे तो आ गया, बट साथ में अब इसका ना तो क्वेश्चन मार्क है और ना ही ऐसा यूजर नेम शुभम पास यहाँ पर शो हो रहा है। क्यों गाइज, जब हम इसका पोस्ट का यूज़ करते हैं ना तो ये क्या करता है, इस URL में मेरी जो भी वैल्यू जा रही है वो यहाँ पर इसको नहीं दिखाता है। तो गाइस जब भी हम सिक्योरिटी पर्पस से कोई भी पासवर्ड डालते हैं, लॉगिन या कुछ भी डिटेल्स डालते हैं तो हम उनको हाइड करके रखते हैं, तो इसलिए हमारा यूज़ होता है यहाँ पर पोस्ट। तो पोस्ट क्या करता है, यूजर हमारी वैल्यूज और उसके नेम्स को यहाँ पर शो नहीं करता। तो गाइस ये सिक्योरिटी पर्पस के लिए, अगर आपको URL के अंदर वैल्यूज को नहीं दिखाना है तो आप यहाँ पर यूज़ करते हैं पोस्ट का। अगर आपको गेट मतलब यूज़ करना है, अगर आपको URL दिखाना है वैल्यूज और उसका नेम, तो आप यहाँ पर यूज़ करेंगे गेट। और मैं आपको बता दूँ जो हमारा बाय डिफॉल्ट मेथड यूज़ होता है, अगर मैं इसके अंदर मेथड को यूज़ करूँ भी ना तो वो मेरा यहाँ पर यूज़ होता है गेट का। अब मैं यहाँ पर नाम डालता हूँ, पासवर्ड डालता हूँ, तो आप देखना ऊपर URL की क्वेरी बन जाएगी। क्यों गाइस, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट जो मेरा मेथड चलता है वो गेट पे ही चलता है। तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे पोस्ट। पोस्ट से मैंने यहाँ पर वापस से वैल्यू भेजता हूँ रिफ्रेश करके और पासवर्ड इसके अंदर मैं यहाँ पर डाल देता हूँ और जैसे ही मैं सबमिट करूँगा तो value.php पेज पे आ गया। क्वेरी हमारा कुछ नहीं दिख रही है ऊपर URL में, बट एरे जो आ रही है वो ब्लैंक आ रही है। गाइस वैल्यू तो गई है, यहाँ पर वैल्यू गई है, बट हमने यहाँ पर प्रिंट किसको करा है, गेट को। हमें यहाँ पर क्या प्रिंट कराना है, पोस्ट को, क्योंकि भाई जो मेरा पोस्ट है वो मेरी वैल्यू को लेकर आया। तो मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो जैसे मैंने रिफ्रेश करा तो मेरा अब ऊपर URL में तो वैल्यू नहीं है, सिर्फ मेरे पेज के अंदर ही वैल्यू शो हो रही है। तो इससे क्या होगा, एक जो क्लाइंट होगा, जो एक यूज़र होगा, एक जो क्लाइंट साइड जिसको हम कहते हैं, जो हमारा यूज़र देखता है, उसको अभी वैल्यू नहीं दिखी है, सिर्फ मुझे दिखेगी जब मैं इस पेज के ऊपर इसको प्रिंट कराऊंगा। तो गाइज आई होप आपको समझ आया होगा कि किस तरीके से हमारा वर्क कर रहा है गेट और पोस्ट। अब अगर आपको इसको एक एरे एज अ एरे प्रिंट नहीं करना, आप चाहते हो सिर्फ मैं यूज़र नेम को ही प्रिंट कराना चाहता हूँ, तो उसके लिए आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इको $_ पोस्ट, और इस पोस्ट के साथ आपको यहाँ पर यूज़ करना है स्क्वायर ब्रैकेट्स देन सेमीकोलन। आप यहाँ से इसको हटा दीजिए, स्क्वायर ब्रैकेट सेमीकोलन, और इसके अंदर आपको सिंगल कोट्स का यूज़ करना है। सिंगल कोट्स यहाँ पर लिख के आपको सिंपली उसका नेम लिखना है जो आप वैल्यू को प्रिंट कराना चाहते हो। जैसा मैं यूज़र नेम को प्रिंट कराना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर से यूज़र को उठाऊंगा और यूज़र को कर दूंगा पेस्ट। तो अब ये क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ मेरे यूज़र को ही प्रिंट कराएगा। तो गाइस देखा आपने, अब कोई एरे प्रिंट नहीं हो रही, सिर्फ मेरा नाम ही यहाँ पर प्रिंट हो रहा है। अगर आपको पासवर्ड कराना था तो आप सिंपली लिखते हैं पास, रिफ्रेश करता हूँ तो गाइस पासवर्ड मेरे पास यहाँ पर आ चुका है। अब यही चीज़ अगर हम गेट में करते हैं तो कैसा होता है, तो $_get, सेम, कुछ भी दिक्कत नहीं है गाइस, सिर्फ सीधा आपको ऐसे ही यूज़ करना है। तो मैं यहाँ पर कर दूंगा गेट, और मैंने आपको बताया था आप छोटा भी लिख सकते हैं इसको, तो मैंने गेट छोटा लिखा है इस बार। रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पर डालता हूँ अपना नेम, और गाइस इसके अंदर पासवर्ड डाल देते हैं, सबमिट करता हूँ। तो गाइस देख सकते हैं पासवर्ड मेरा यहाँ पर प्रिंट हो रहा है, गेट मेथड मेरा कॉल हो रहा है, और आप यहाँ पर देख सकते हैं सिंगल वैल्यू मेरी यहाँ पर प्रिंट हो रही है। अब गाइज एक और चीज़ आती है हमारे पास, सुपर ग्लोबल वेरिएबल, जो कि है हमारे पास रिक्वेस्ट। तो ये रिक्वेस्ट क्या करता है, अगर मैं इसकी मेथड को यहाँ पर चाहे गेट लिखूँ चाहे पोस्ट लिखूँ, ये दोनों में मेरा यहाँ पर काम करता है। तो रिक्वेस्ट किस तरीके से काम करता है, प्रिंट $_ रिक्वेस्ट, आपको यहाँ पर सिंपल लिखना है रिक्वेस्ट, यहाँ पर सेमीकोलन लगाया, वही वैल्यू मेरी इलाका देगा, चाहे आप यहाँ पर गेट लगाओ पोस्ट लगाओ, ये दोनों में चलेगा यहाँ पर। तो मैं पासवर्ड डाल देता हूँ, रिफ्रेश सबमिट करता हूँ, तो गाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं URL में गेट, और ये वैल्यू को मेरी प्रिंट करके लाके दे रहा है। तो रिक्वेस्ट क्या करता है, चाहे आप वहाँ पर गेट लगाओ पोस्ट लगाओ, ये दोनों में चलेगा। अब मैं यहाँ पर करता हूँ पोस्ट, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पोस्ट, ब्राउज़र पे जाता हूँ पीछे बैक, रिफ्रेश करके मैं फिर से वैल्यू यहाँ पर स्टोर करता हूँ, सबमिट करता हूँ। तो गाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरा URL में कुछ भी नहीं है, और पोस्ट के लिए भी मेरा ये वर्क कर रहा है। तो अगर आपको यहाँ पर, अगर आपको नहीं पता कि आपने गेट लगाया कि पोस्ट लगाया, तो आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं रिक्वेस्ट का। सो गाइज अगर आपको इसके अंदर सिंगल भी वैल्यू प्रिंट करानी थी तो सिंपल आप यहाँ पर करते रिक्वेस्ट, और फिर वही स्क्वायर ब्रैकेट्स, देन इसके अंदर आप यहाँ पर डाल देते यूज़र। यूज़र जैसे ही डालते हैं इसको हम कर देते हैं यहाँ के लिए कमेंट, और यहाँ पर कर देता हूँ इको, सेव करता हूँ, यहाँ पर जाता हूँ रिफ्रेश करता हूँ, तो शुभम मेरे पास यहाँ पर आउटपुट आ रहा है। सो गाइज आई होप आपको ये समझ आया होगा कि हमारे सुपर ग्लोबल वेरिएबल किस तरीके से यूज़ होते हैं। और गाइज मैं आपको बता दूँ, अगर आपको PHP सीखनी है, डेटाबेस के साथ जाना है,
तो ये चीज़ आपको आनी ज़रूरी, क्योंकि हम सारा काम इसी पे करने वाले हैं। यूज़र की वैल्यू, उसका लॉगिन, क्या हमारे प्रोडक्ट जा रहे हैं, क्या हम कोई चीज़ डालेंगे, कोई ई-कॉमर्स की वेबसाइट बनाए, चाहे कोई डायनामिक वेबसाइट बनाए, कोई कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम बनाए, कोई CRM बनाए, सब चीज़ में हमारा यही यूज़ होने वाला है, क्योंकि हम सारी चीज़ें फॉर्म से ही करते हैं। और फॉर्म के अंदर आपको ये मेथड, तीनों ग्लोबल वेरिएबल, आपको सुपर ग्लोबल वेरिएबल आपको आने चाहिए, रिक्वेस्ट, पोस्ट एंड गेट। सो गाइज, अगर आपको अभी भी कुछ भी डाउट रह गया तो गाइज मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर पूछना। सो गाइज, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।